रहा है 10 की डिस्कवरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 की डिस्कवरी। मैं हूं आपके साथ आशा झा। क्या अयोध्या और काशी जैसा विवाद हैदराबाद में भी तैयार है? हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यहां तक कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद की 4 मीनार की एक मीनार के नीचे बने भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन भी किए। योगी पहले भी हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने की बात कर चुके हैं और इसलिए आज देखिए हैदराबाद, भाग्यनगर और भाग्य लक्ष्मी की डिस्कवरी। भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। हैदराबाद भावनगर है सिग्निफिकेंस फॉर ऑल ऑफ अस। हैदराबाद में सरदार पटेल ने एक भारत की नींव रखी। भाग्य लक्ष्मी मंदिर या 4 मीनार, इतिहास पर किसका अधिकार? आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। 4 मीनार के बाद मंदिर बनाया या मंदिर तोड़ा फिर बुर्ज बनाया? भाग्यनगर में जिस तरीके से अपार जनसमूह आज अपने प्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है। मोदी का भाग्यनगर को नमस्कार। हैदराबाद कितना करेगा स्वीकार? भारत माता की। मैं भाग्यनगर में हूं, हैदराबाद में हूं, तो सरदार पटेल जी का विशेष उल्लेख जरूर करूंगा। भागमती, भाग्य लक्ष्मी, भाग्यनगर, हैदराबाद के भाग्य में क्या है? लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था, तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? ये हैदराबाद, भाग्यनगर और भाग्य लक्ष्मी की डिस्कवरी है। वो हैदराबाद जिसका नाम बदलकर भाग्यनगर करना बीजेपी के एजेंडे में है। वो भाग्यनगर जो भाग्य बदलने वाली भाग्य लक्ष्मी के नाम पर रखा गया, और वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर जो 4 मीनार के एक मीनार के किनारे है। लेकिन दावा यह है कि देवी लक्ष्मी का यह स्थान सदियों पुराना है, कम से कम उतना पुराना जितना 4 मीनार है। तो सवाल यह है कि भाग्यनगर, भाग्य लक्ष्मी मंदिर और हैदराबाद को लेकर वो क्या विवाद है जिसका जिक्र बीजेपी के नेता बार बार कर रहे हैं? हमने इस बार भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में कराने का फैसला किया था। बीते 2 दिनों से यहां देश भर से भाजपा के प्रतिनिधि, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आप
आपके इस प्यार को, इस स्नेह को अनुभव कर रहे हैं। आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है, सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। जब तेलंगाना राज्य का आंदोलन चलता था, केसीआर कहते थे कि हम हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे। वो हैदराबाद विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते कि ओवैसी से डर लगता है, ओवैसी से डर लगता है। भाग्यनगर में जिस तरीके से अपार जनसमूह आज अपने प्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है, ये बताता है, ये जो मैं उत्साह देख रहा हूं, ये जो मैं जोश देख रहा हूं, ये जो मैं संख्या देख रहा हूं, यह मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि आने वाले समय में तेलंगाना से केसीआर का जाना तय है। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के हर बड़े नेता ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। यह बीजेपी की सोची समझी रणनीति है, वो रणनीति जिसमें हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किए जाने का प्रस्ताव है। ये रणनीति बीजेपी को इससे पहले भी आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना में चुनावी सफलता दिलवा चुकी है। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। पीएम मोदी इससे पहले भी कई मौकों पर हैदराबाद को भाग्यनगर कह चुके हैं। 5 फरवरी को हैदराबाद में पीएम मोदी ने 216 फीट ऊंची रामानुजाचार्य के स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर ही कहा था। मैं भाग्यनगर में हूं, हैदराबाद में हूं। भाग्यनगर का कौन ऐसा भाग्यशाली होगा, कौन ऐसा हैदराबादी होगा जो सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि, सरदार पटेल का सामर्थ्य और हैदराबाद के आन बान शान के लिए सरदार साहब की कूटनीति को न जानता हो। बीजेपी में हैदराबाद को भाग्यनगर कहने का सिलसिला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हैदराबाद में चुनावी सभा से शुरू हुआ था। पिछली बार योगी हैदराबाद नगर निगम के चुनावों के लिए प्रचार करने हैदराबाद आए थे। तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी सत्ता में आई तो इसका नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। चार मीनार में बैठी मैया आरती उतारो, चार मीनार में बैठी मैया आरती उतारो, जय हो मेरी भाग्य लक्ष्मी आरती उतारो। लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं, उन्होंने कहा कैसे, हमने कहा देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता, अगर यहां पर यहाँ की जनता भाग्यनगर, मित्रों कोई जाति मत और मजहबी व्यवस्था नहीं, ये सांप्रदायिक नाम भी नहीं, भाग्यनगर का मतलब समृद्धि का प्रतीक। 2020 में हुए हैदराबाद नगर निकाय के जिस चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात की थी, उस चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी और ओवैसी के गढ़ हैदराबाद नगर निगम में 57 सीटें जीतकर बीजेपी को बहुमत मिला था और बीजेपी का मेयर चुना गया था। इसलिए 18 साल बाद हैदराबाद में हुई बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे योगी आदित्यनाथ हैदराबाद के 4 मीनार के एक मीनार के नीचे बने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने भी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचे थे। कहा यह जा रहा है कि लोकल बीजेपी यूनिट की तरफ से उन्हें ये रिक्वेस्ट किया गया था कि आप भाग्य लक्ष्मी मंदिर आएं। आने वाले समय में यहाँ पे चुनाव है, लिहाजा
यहाँ भी मंदिर का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के लिए हैदराबाद आए हुए हैं क्योंकि यहाँ बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और बताया ये जा रहा है कि अगली बार जब चुनाव यहाँ 2023 में होना है उस वक्त मंदिर का ये मुद्दा बहुत गर्म होगा। आपको याद होगा कुछ समय पहले जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव हुए थे उसमें भी योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और उसमें बीजेपी ने अच्छी खासी संख्या में सीटें अपने खाते में की थी। कुल मिलाकर मामला ये है कि मंदिर के मुद्दे को यहाँ गर्म किया जाएगा अभी चुनाव से पहले और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कुछ न कुछ यहाँ के चुनावी फिजा में बदलाव है। यूपी के सीएम और बीजेपी में हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर योगी आदित्यनाथ ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। अंदरूनी खबर यह है कि सीएम योगी से भाग्यलक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने के लिए स्थानीय बीजेपी यूनिट ने आग्रह किया था। कुछ लोग हैं यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या क्यों बुलाया है योगी जी को? आप लोगों ने कहा था यहाँ आने के लिए, वो आ गए, क्या वजह? राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो हैदराबाद में चल रहा है उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर आदित्य योगीनाथ जी आए हैं, मोदी जी और अन्य नेता लोग। मंदिर में क्यों बुलाया आप लोगों ने? आप पता चला कि लोकल बीजेपी ने बुलाया कि आइए मंदिर में। हिंदू धर्म है हमारा, धर्म की रक्षा करने के लिए हमारा हिंदुत्व का हमारा आधा अधिकार है हमारा, वो हिसाब से हिंदू मंदिर में यहाँ पर भाग्यलक्ष्मी माता के दर्शन के लिए आए हुए हैं और उनका हम पूरा समर्थन करते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है यहाँ आए हैं वो मंदिर का कुछ होना चाहिए क्या? हमारे को मालूम है कि योगी बाबा यहाँ पर बुलडोजर डबल चलाने वाले हैं और यहाँ की सरकार तेलंगाना में नहीं बाकी भाग्यनगर में योगी बाबा जी डबल सरकार चलाएंगे। योगी बाबा की नाम बदलने की बात कर रहे हैं शहर की आप लोग? ऑलरेडी ये शहर का नाम बदल के जमाना हो रहा, आपको नहीं मालूम होगा मीडिया को। ये भाग्यनगर है, भाग्य हैदराबाद नहीं है, भाग्यनगर है, भाग्य बदलने का नगर है और योगी आने से भाग्य बदलता। इधर भी अयोध्या जैसा भव्य मंदिर माता जी का बनना जरूरी है। यूपी के सीएम और हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की फूंक बीजेपी में भरने वाले योगी आदित्यनाथ की भाग्यलक्ष्मी मंदिर जाने से यह साफ हो गया कि बीजेपी आने वाले दिनों में तेलंगाना और दक्षिण भारत में हिंदुत्व और मंदिरों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर, काशी के विश्वनाथ, ज्ञानवापी और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि की तरह भाग्यलक्ष्मी मंदिर को लेकर भी विवाद है। हैदराबाद का भाग्यलक्ष्मी मंदिर भी अयोध्या की तरह विवाद का केंद्र है। आप सामने देख सकते हैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर चार मीनार के एक टावर से ये सटा हुआ है और कई बार इस मंदिर पे आरोप लगता है कि कई तरह से अवैध तरीके से इसका विस्तार किया जा रहा है। हालांकि मैं बताऊं टीन शेड के अंदर ये मंदिर है। कुछ पुजारी भी हैं यहाँ पे। क्या लगता है क्यों आए थे योगी आदित्यनाथ यहाँ? माँ भाग्यलक्ष्मी का दर्शन के लिए आए थे। ये शंख, मेरा नाम शंख वल्लभ है। ये सभी जगह नाद करते हैं, विशेष करके सभी का मंगल कामना शुभ कामना के लिए शंखनाद करते हैं। इसका ध्वनि संबंध सौर मंडल से होता है जो नेगेटिविटी को दूर कर पॉजिटिविटी को क्रिएट। योगी जी अभी आए थे, आपने शंख बजाया? हाँ जी बजाया। सभी की मंगल कामना के लिए, सभी की शुभ कामना के लिए, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु के लिए नाद किया है। ये जो यहाँ डिमांड आप लोगों की लंबे अरसे से है, क्या लगता है? अब अमित शाह भी आए थे, योगी भी आए थे, क्या कुछ कल्याण हो जाएगा? सब माँ भाग्यलक्ष्मी सभी का कल्याण करेगी, सभी का मंगल करेगी। दर्शन के लिए आए, सभी का आनंद होगा। मंदिर के कल्याण की मैं बात कर रहा हूँ। सब मंदिर माँ भाग्यलक्ष्मी तो स्वयं कल्याणकारी है, ये सभी का कल्याण करती है। भाग्यलक्ष्मी मंदिर में 4 पीढ़ियों से पूजा करते आ रहे पुजारी के अनुसार मंदिर के स्थान पर पहले एक पत्थर हुआ करता था जिस पर देवी की तस्वीर थी और देवी की पूजा 800 साल से होती आ रही है। भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बाहर से ही देवी के चरणों में चांदी के 2 आभूषण दिखाई देते हैं जिनके पीछे उस पत्थर की झलक भी दिखती थी, लेकिन वो अब टूट गया है और टूटे पत्थरों की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए वहां एक तस्वीर रख दी गई थी और बाद में वहां भाग्यलक्ष्मी देवी की एक सुंदर संगमरमर की प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई।
सिकंदराबाद के बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दावा किया था कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर का इतिहास 4 मीनार से भी पुराना है। उन्होंने दावा किया था कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर का निर्माण 1591 में शुरू हुआ था। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह की दीवार 4 मीनार की ही दीवार है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करता है। भाग्य मंदिर का विवाद अयोध्या के विवाद जैसा ही है। हालांकि दूसरे पक्षों का दावा है कि इसे 4 मीनार की दीवार पर कब्जा करके बनाया गया है, लेकिन हिंदू पक्ष कहते हैं कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर 4 मीनार इतना ही पुराना है। 4 मीनार के एक मीनार के कोने पर बने भाग्यलक्ष्मी मंदिर को मुस्लिम पक्ष अवैध बताता रहा है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी तो कई बार भरे मंच से भाग्यलक्ष्मी मंदिर को लेकर हिंदू पक्ष पर कड़ी टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन इन्हीं टिप्पणियों ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर को हैदराबाद का राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। बताइए, मगर भाग्य कहां से आई है? 4 मीनार के एक मीनार के नीचे बने भाग्यलक्ष्मी मंदिर को लेकर 3 बार बड़े विवाद हो चुके हैं। नवंबर 1979 में MIM ने हैदराबाद बंद करने का ऐलान किया था। दिवाली नजदीक थी, हिंदू दुकानदारों ने MIM से अपील की कि उन्हें दुकानें खोलने दी जाए। इस बात को लेकर हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद सितंबर 1983 में गणेश उत्सव के मौके पर भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बाहर बैनर टांगे गए कि इसका विस्तारीकरण होगा। इसके बाद मंदिर और ऑलविन मस्जिद दोनों पर हमले हुए। नवंबर 2012 में बात उठी कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर प्रशासन इसके विस्तारीकरण की योजना बना रहा है। बांस के खंभे हटाकर स्थायी निर्माण होगा। फिर हिंसा भड़की। तब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंदिर में किसी प्रकार के स्थायी निर्माण पर रोक लगा दी थी। भाग्यलक्ष्मी मंदिर का विवाद यही है कि इसकी दीवार 4 मीनार के टावर से सटा है। कहा यह भी जाता है कि मंदिर का गर्भगृह भी 4 मीनार की दीवार ही है। ऐसे में विवाद यही है और बीजेपी के लिए ये एक माकूल मौका है कि वो अब दक्षिण भारत में भी मंदिर के सहारे अपनी राजनीति चमका सके। हैदराबाद के हिंदू भक्तों का मानना है कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। इसी वजह से बीजेपी और हिंदू संगठन हैदराबाद का नाम भाग्यलक्ष्मी मंदिर के नाम पर भाग्यनगर ही रखना चाहते हैं। एक दावा यह भी है कि हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर ही था। स्कंद पुराण के रेवा खंड में जिस समृद्ध नगर भाग्यनगर का जिक्र है, उसी को आज का हैदराबाद माना जाता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी की तरफ से मुख्य मुद्दा हैदराबाद के नाम को बदलकर भाग्यनगर करना और इस मंदिर का जीर्णोद्धार है। कहा जाता है कि बीजेपी का प्लान है कि अयोध्या की तर्ज पर ही इस विवादित मंदिर का विकास किया जाए। जाहिर तौर पे तेलंगाना की फिजा में इस बार चुनावी माहौल में सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में उसको हिंदुत्व का मुद्दा उठाने से लाभ भी मिला है। योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे, गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे और अब आने वाले समय में लगातार यहाँ बड़े नेताओं का तांता लगता रहेगा। यानी कि चुनावी फिजा में भाग्यनगर और इस मंदिर का जिक्र लगातार आता रहेगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हैदराबाद पहले भाग्यनगर ही हुआ करता था, लेकिन गोलकोंडा की कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने भाग्यनगर का नाम बदलकर हैदराबाद कर दिया। एक तथ्य ये भी है कि 4 मीनार की पुरानी तस्वीरों में कहीं भी भाग्यलक्ष्मी मंदिर दिखाई नहीं देता है। इतिहासकारों का भी दावा है कि 1960 के दशक तक यहाँ एक प्राचीन शिला थी, लेकिन भाग्यलक्ष्मी मंदिर नहीं था। हिंदू पक्ष का दावा है कि 4 मीनार से पहले वहां भाग्यलक्ष्मी मंदिर मौजूद था और इसी मंदिर के नाम पर शहर का नाम भाग्यनगर था। लेकिन भाग्यलक्ष्मी मंदिर का मौजूदा ढांचा वहां कब से है, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी मौजूद नहीं है। लेकिन 1960 के दशक से यहां पूजा अर्चना हो रही है।
मां लक्ष्मी का यह मंदिर चार मीनार के दक्षिण पूर्वी मीनार से सटा है। मंदिर का स्थायी ढांचा बांस, तिरपाल और टीन से बना है और इसकी पिछली दीवार चार मीनार की एक मीनार है। गौरतलब है कि चार मीनार का निर्माण 1591 में शुरू हुआ था। बीजेपी के लिए भाग्य लक्ष्मी का मुद्दा हिंदुत्व से जुड़ा है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो तेलंगाना में 85.10% हिंदू वोटर है। इसके बाद मुस्लिम जनसंख्या 12.70% है। हैदराबाद में हिंदुओं की जनसंख्या 51.89% और मुस्लिमों की जनसंख्या 43.35% है। अगर बीजेपी हिंदू वोटर्स को लुभाने में कामयाब होती है तो बीजेपी के लिए तेलंगाना में सत्ता करीब हो जाएगी। इसलिए हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की घोषणा भी बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा है। डेस्क डिस्कवरी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।